नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट है और आज मैंने काफ़ी स्टडीज़ की हैं, कुछ स्टॉक्स की, इंडेक्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। बहुत मतलब काफ़ी आज पूरा दिन मैंने यूटिलाइज किया अपना रिसर्च में। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है बट उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है और ये मंथली चार्ट है। ठीक है, जब से 1996 से मैंने ये खींचा है। और निफ्टी क्या है, आप देखेंगे एक चैनल के अंदर चला है 2020 तक। 2020 मार्च में गिरावट आई और उसमें उसने नीचे अपना जो चैनल, ये लोअर बैंड था, इसको टच किया, जो उसने 2008 में टच किया था और फिर उसने वो 2020 में टच किया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दो चीजें जहां पे मैं आपका स्पेशली ध्यान दिलवाना चाहूंगा। ठीक है, ये बीच की लाइनें मैं फिलहाल मिटा देता हूँ क्योंकि इनका कोई, ये मेरी अपनी स्टडीज के लिए थी। यहाँ पे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप, एक ये वाला जोन, ये 2008 में चैनल का लोअर बैंड इसने टच किया। ठीक है, और अपर बैंड से गिरावट दी थी, मतलब ऊपर वाले उससे नीचे इस पर टच किया। ठीक है, यही दोबारा इसने यहां पे किया, ये मार्च 2020 में। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके ऊपर वाले यहां से गिरा। तो ये जो नीचे वाला चैनल में जो नीचे वाला ये इसने दो ही बार टच किया। ठीक है, निफ्टी ने आज तक दो ही बार 30% से ऊपर की गिरावट दी है। ठीक है, यहाँ तो 65% तक की गिरावट दी थी। इसलिए मैं एलियट वेव एनालिसिस के इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 काउंट कर रहा हूँ। कोई कोई इसे 3 का 4 काउंट कर रहा है, फिर इसे 5 काउंट कर रहा है और यहां से गिरावट लेके फिर एक और 5 बना रहा है। ठीक है, हो सकता है तो मे बी राइट, बट एक मिनिमम मान के चलिए आप 23.8। ठीक है, वैसे तो कि 30.8% की गिरावट इट इज ऑन दी कार्ड्स। ठीक है, ये बहुत मतलब आगे आने वाले 2-1 महीने में क्लियर हो जाएगा। मिनिमम 20% की गिरावट तो यहां से एक बार निफ्टी में होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल की बात करें, यहाँ पे जो ये चैनल है, ठीक है, इस चैनल की ब्रेथ अगर मैं काउंट करूं आपके सामने, तो दो जगह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ 6400 कुछ से गिरावट आई थी, मेरे को तो रटा पड़ा है नंबर, शायद 6400 कुछ है, 6000। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस कैंडल का आई है 6011, इस कैंडल का आई है 6357। तो 6357 यहां से इस वाली कैंडल से गिरावट आई थी। ये ठीक है, इस कैंडल का हाई है 6357। तो 6357 इसी कैंडल के अगर मैं लो पे जाता हूं तो इस चैनल की ब्रेथ निकल के आ रही है 1900, लगभग 4450 पॉइंट। ठीक है, 4450 पॉइंट का ये चैनल। ठीक है, इसी को अब हम थोड़ा यहाँ पे भी कंफर्म कर लेते हैं कि हम मतलब सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, ये तो सबको ये है, इतने जो तो पुराने लोग नहीं है। 12430 से गिरावट आई थी, तो 12430 इसने फेब मंथ में छुआ था, मार्च के, अगर मैं करेक्ट हूं तो ये फेब मंथ होना चाहिए, सॉरी जैन, जैन जैन फेब मार्च, हाँ ये वाला मार्च है। ठीक है, चलो ट्रेड टावर। ठीक है, ये यहाँ पे 12430 के लगभग हाई है, इसी कैंडल के नीचे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कितना है, 8000 कुछ का, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 8000 पे ये आ रहा है। ठीक है, तो सेम वैसा ही दोस्तों 4450 पॉइंट के करीब का ये चैनल है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया इस वाले मंथ में और ये था 2020 का नवंबर मंथ। मतलब मानना पड़ेगा इस रैली ने वो चीजें दिखाई है जो मार्केट में कभी किसी ने सोची नहीं थी।
वी टेप, वी टाइप रिकवरी, वी शेप टाइप कहते नहीं होती, ऊपर जाके नीचे आता है, डब्लू टाइप होता है ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो गिरावट है इसने विक्स को 85 प्लस दिखाया। तो मार्च में अगर किसी ने कोई पुट ऑप्शन बाय भी कर रखा था, वो सोचिए आज विक्स 10 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 10 11 12 के लगभग ट्रेड कर रहा है, 85 प्लस तक चला गया। इस रैली में निफ्टी की पी 42 तक चली गई थी। अब लोगों से वो चीज हजम नहीं हो रही थी, तो इन्होंने पी का फॉर्मूला चेंज किया, पी कैलकुलेशन का। अदरवाइज जो पी कैलकुलेशन ये पूरे दौरान में चली आ रही थी, ठीक है, इस पूरे इसमें जो कैलकुलेट जो पी होती थी, वो पी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको सच बता दूं, आज की डेट में पी 50 प्लस है। 42 तो वो यही थी, इन्होंने फिर फॉर्मूला चेंज किया, उसको नीचे लेके आपको दिखा रहे होंगे 26 27। इस प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी की पी आज 50 प्लस है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो जब इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, तो एज पर टेक्निकल इस चैनल की ब्रेथ इसको ऊपर उसके पॉइंट देने पड़ेंगे। तो आज हम देखते हैं, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये लेवल निकल के आता है आपका 13 और 12,900 के लगभग, 12,900 के लगभग ये निकल के आता है। 12,900 में अगर आप 4,450 के करीब जोड़ते हो तो वो निकल के आता है आपका 17,300-400 के लगभग। ठीक है, 17,300-400 के लगभग निकल के आता है। तो वहां तक तो सिंपल जो टेक्निकल बोलता है कि भाई ये कैलकुलेशन निफ्टी की जो बोलती है चैनल को जो इसने तोड़ा है, तो वहां तक तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक गिरावट आ सकती है। ठीक है, जो मेरे को तो लगता है मिनिमम 20% की गिरावट आनी चाहिए, मिनिमम 20% की गिरावट आनी ही चाहिए। तो 17,000 से आती है तो मिनिमम 3400 पॉइंट निफ्टी में करेक्ट होने चाहिए, 3400। तो वो कम से कम निफ्टी को 13,000 12,500 या फिर ये लेवल भी लेके सॉरी 13,000 तक निफ्टी आपका आ सकता है, 13,600 तक। ठीक है, तो वो होगा नहीं होगा, वो क्या होगा। तो एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं आपके लिए, थोड़ा एलियट वेव की अगर मैं आपको बताना चाहूं, चाहे मैं सही काउंट कर रहा हूं चाहे नहीं काउंट कर रहा हूं, फिर भी 20% गिरावट तो आनी ही आनी है। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, ये 1 है, ये प्रॉपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 2 है, ये कुछ लोग 3 यहां तक काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब 4 का इंतजार कर रहे हैं, जो गोल्डन रेशियो 38% आता है और 23.8 कुछ परसेंट आता है। ठीक है, तो अगर 17,400 500 से गिरावट आनी है, ठीक है, तो मैं एक बार, अब तो साला चार्ट भी जो है बाहर ऊपर नीचे निकलने लग गया है, तो उसका हमें काउंट लेना पड़ेगा यहां से। ठीक है, और ये मैं ले जाता हूं 17,000 कुछ पे ले जाता हूं, तो भी टारगेट आपका 23% 38 यहाँ पे, तो 13,600 के लगभग ही निकल के आता है, 13,600 के लगभग ही निकल के आता है, क्योंकि ये इसके इंटरनल काउंट ऐसे हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तो वो अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। वन 2 3 4 और ये 5, ये थर्ड वेव पूरी हो रही है। यहां से ये पूरी थर्ड वेव हो रही है। ठीक है, थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव आएगी जो 38% या 23% तक करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ये फिफ्थ वेव बनेगी। ठीक है, एक सीन सिनेरियो ये बन रहा है, हो सकता है भाई ऐसा हो। ठीक है, एक सीन सिनेरियो क्या बन रहा है, क्योंकि जो फिफ्थ वेव में तेजी है वो क्या कह रही है कि जो थर्ड वेव है वो ऐसे भी हो सकती है, ये ही थर्ड वेव पूरी हो गई हो और ये फोर्थ हो गया हो,
और ये हम 5th कर रहे हो और यहां से फिर एक बड़ी गिरावट आए ऐसे करके ABC, ठीक है। बट ये टाइम बताएगा दोस्तों, ये सारी प्रिडिक्शन मार्केट के आगे सब फेल है। जब तक आपको ट्रेंड ना पता लगे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। एक व्यू बना सकते हैं बट बहुत नजदीक मुझे लग रहा है एज पर वेव एनालिसिस और एज पर क्या कहते हैं, क्योंकि जो आप थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट पढ़ेंगे कितना होता है तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपको फोर्थ वेव का बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं छोटा सा बताता हूँ ये क्यों फोर्थ वेव मेरे को लग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो ये करेक्ट जो गोल्डन रेशियो है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई ये फोर्थ वेव 50% से ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकती। अगर करेक्ट हो जाती है तो वो फोर्थ वेव नहीं है, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैंने 2200 से यहाँ से जो लो लगा था 2251 वहां से लिया और इसके टॉप पे लगाया 12430। आप ये देखिए, ठीक है, ये है 50% यहाँ पे लिखा आ रहा है, लो करेक्ट उसी को छुआ। और जूम कर देता हूं आपको, ये देखिए 7511 वही 50% आ रहा है, उसी को छू के घूम गया ये रहा 50%, ठीक है। तो देखना पड़ेगा दोस्तों, जो मैंने पहले सीन सिनेरियो बताया वो भी हो सकता है। तो 17,400 500 यहां तक निफ्टी जा सकता है एक बार, और उसके बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल का मैं इंतजार कर रहा हूं। एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए और 13,600 के लगभग, ठीक है, 13,600 के लगभग एक बार निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। इनकेस आपको एनालिसिस पसंद आया हो, काफी चीजें हैं दोस्तों, अगर वो दिखेंगी मार्केट में होते हुए तभी उनका बताने का फायदा है, जो मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है। और जो लर्नर है उनको ये वीडियो मुझे पता है बहुत पसंद आएगी, बट जिनको बाय सेल से ही मतलब है उनको उन चीजों से मतलब नहीं है कि ये मैंने क्या बताया। उनको मतलब है ऐसे तुमने तो बोला था ऐसे होगा मार्केट में, तो ऐसे हुआ नहीं। अरे भाई तू लॉजिक तो देख ले, क्या गलत बता रहा हूं वो तो बता। मार्केट में ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसे तो बड़े बड़े भारतीय फेल हुए हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट देखता रह गया, ये वाली रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई माइका लाल अगर ये बोले ना कि ये फेक रैली है, तो उसको एक बार मार्च 2020 में ले जाओ और उसको बता दो भाई फेक रैली आने वाली है, तू पैसा लगाना चाहता है कि नहीं लगाना चाहता। घर बार बेच के लगा देगा पैसा, घर बार बेच के, ठीक है। तो जितने ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं ना ये फेक रैली है, ये वैसी रैली है, ये वैसी रैली है, उनको एक बार पूछो, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग अपना पैसा रखा बैठे रह गए। वॉरेन बफेट से बड़ा कोई इन्वेस्टर हुआ है? डाउ जोन्स डबल हो गया, ठीक है, एक चवन्नी नहीं इन्वेस्ट करवा पाया वो। तो भैया अच्छे अच्छे धुरंधर फेल होते हैं इस मार्केट, ठीक है। तो अगर मैं कुछ लॉजिक बता रहा हूं वो लॉजिक आपको गलत लगे तो जरूर बताइए कि हाँ ये गलत है भाई, इसको बता। मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा भैया वो मार्केट को नहीं पता ठीक है। भगवान भी आके यहां बैठ जाए वो भी एसएल खा के बैठ जाएगा एक दो ट्रेड में। तो दैट्स इट दोस्तों, इनकेस आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू।